जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 150 क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे? जो इंद्रधनुष्य क्रांति का जो संबंध है दोस्तों किससे है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए भी हो जाएगा, हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी, और आपका नीली क्रांति से भी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एक मार्क एक्ट दोस्तों ये भारत में लागू कब किया गया दोस्तों? तो यह किया गया 1937 में। ऑप्शन ए 1937 करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जो सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया दोस्तों कहाँ पर किया गया? यह किया गया पंतनगर में। ऑप्शन यहाँ पे ए पंतनगर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की? जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है दोस्तों ये शुरू कौन से वर्ष किया गया? तो यह किया गया 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1998 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से दोस्तों? हरित क्रांति का संबंध तो हो जाएगा गेहूं से। ऑप्शन यहाँ पे बी गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृषि कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ दोस्तों कब किया गया? कृषि कॉल सेंटर और कृषि चैनल का जो शुभारंभ किया गया यह किया गया जनवरी 2004 में। ऑप्शन डी जनवरी 2004 करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब किया गया? जो राष्ट्रीय कृषि आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों यह कब किया गया? तो यह किया गया जनवरी 2004 में। ऑप्शन यहाँ पे डी जनवरी 2004 करेक्ट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध? जो मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑटोमोबाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह उदयपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए उदयपुर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में? जो तातीपाका तेल शोधनशाला दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित? संविधान दोस्तों भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति है कौन से वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 1948 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर होगा। स्वाधीन भारत की प्रथम दोस्तों औद्योगिक नीति। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन दोस्तों कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है गुजरात। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर का सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया था? पंचायती राज दोस्तों पहली बार लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर जो कि पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? कौन सी कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो हो जाएगा MTNL जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है। ऑप्शन सी MTNL करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानते हैं? तो ये जानते हैं बेंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे भी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी अब क्या बनाता है? जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है दोस्तों वाराणसी अब ये क्या बनाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डीजल इंजन और बिजली इंजन दोनों ही बनाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? ये चीन मिल की जो सबसे ज़्यादा संख्या है यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है, जहाँ पर चीनी मिल की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती? कौन से उद्योग में तो सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? तो हो जाएगा चाय उद्योग में। ऑप्शन यहाँ पे ए चाय उद्योग करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है हो जाएगा कपड़ा उद्योग, जो कि सबसे बड़ा उद्योग है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कपड़ा उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की? जो प्रथम कृषि गणना की गई थी दोस्तों ये कब की गई थी? तो 1970 में की गई थी। ऑप्शन सी 1970 करेक्ट आंसर का प्रथम कृषि गणना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है यह मुंबई शेयर बाजार हो जाएगा। ऑप्शन सी जो कि सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई जो स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुआ था 1875 में। ऑप्शन सी 1875 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? जो फेडरल रिजर्व है दोस्तों कौन से देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यह अमेरिका का है। ऑप्शन यहाँ पे अमेरिका करेक्ट आंसर होगा, फेडरल रिजर्व, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? यानी 1969 में तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए 1969। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक हैं? जो लाला लाजपत राय कौन से बैंक के संस्थापक है? तो ये जाएगा पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों संस्थापक है। ऑप्शन यहाँ पे डी, पंजाब नेशनल बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो एलआईसी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1956 करेक्ट आंसर, एलआईसी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? जो नाबार्ड की दोस्तों स्थापना कौन से वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1982 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1982 करेक्ट आंसर, नाबार्ड की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण दोस्तों ग्राम सभा। ऑप्शन यहाँ पे डी, ग्राम सभा करेक्ट आंसर, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था ये हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे भी चेन्नई करेक्ट आंसर का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था भारत का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल ग्राम पंचायत में? यह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? भारत के जो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार कहा जाता है बी आर मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा भीमराव मेहता, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है बी आर मेहता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की सूची में शामिल जो पंचायती राज सूची है दोस्तों किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों? ती हो जाएगा यहाँ पे राज्य सूची में। ऑप्शन है यहाँ पे सी राज्य सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। किस सूची में सम्मिलित है पंचायती राज? तो ध्यान रखिएगा राज्य सूची। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में? सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है दोस्तों यह असम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर होगा, सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित? भारत में जो कृष्ण क्रांति है यह संबंधित है पेट्रोलियम से। ऑप्शन है यहाँ पे सी पेट्रोलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2026 के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से दोस्तों जुड़ी हुई है? कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है दोस्तों मेधा पाटकर? तो यह जुड़ी हुई नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा बचाओ आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है दोस्तों रामनगर में। ऑप्शन यहाँ पे ए रामनगर करेक्ट आंसर होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? जो सत्यमेव जयते जो शब्द है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया दोस्तों मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे डी मुंडक उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? जो अजंता गुफाओं का जो निर्माण हुआ दोस्तों ये कौन से काल में? तो यह गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे एक गुप्त काल करेक्ट आंसर का अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? जो गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऋग्वेद करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? यमुना नदी के तट पर जो दीनपनाह शहर की जो नींव रखी दोस्तों किसने रखी थी? तो यह हुमायूं ने रखी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हुमायूं करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किससे कहते हैं? भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन भी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर का नेपोलियन कहा जाता है भारत का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी? जो शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था किसको जोड़ने के लिए दोस्तों? तो यह बनाया था दोस्तों आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सासाराम आगरा टू करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा? जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रुपए का सिक्का किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? सबसे पहले जो रुपए का जो सिक्का आरंभ हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी? किस तुर्की दोस्तों सुल्तान के द्वारा दोस्तों खून और लौह की नीति को अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बलवान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी बलवान करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? कौन सी घटना जो कि 1526 में हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन तो, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? जो खिलाफत दिवस मनाया गया था कौन से दिन यह मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 में। ध्यान रखिए 17 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था खिलाफत दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस देश से सुभाष चंद्र बोस दोस्तों अंग्रेजी को खिलाफत मदद लेने गए थे? जो अंग्रेज के खिलाफ दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों किस देश से मदद लिया था दोस्तों? ये हो जाएगा जर्मनी से लिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी जर्मनी करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी में से किस मास्टर कहा जाता है? किसे दोस्तों मास्टर कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी में से? तो यह कहा जाता है सूर्या सेन को मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सूर्या सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन किस डेल्टा में? जो सुंदरबन है दोस्तों ये कौन से डेल्टा में स्थित है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में दोस्तों सुंदरबन स्थित है। ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो हुआ था 1921 में दोस्तों। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये मालाबार क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? सबसे अच्छा चालक हो जाएगा आपका लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये लोहा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा से किसका मापन किया जाए? जो प्रकाश ऊर्जा से मापन किया जाए दोस्तों दूरी का। ऑप्शन यहाँ पे ये दूरी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश ऊर्जा से मापन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में जो भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि मापन की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापन इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं? तो कहते हैं डेसीबल। ऑप्शन यहाँ पे डी डेसीबल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि मापन इकाई को कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, डेसीबल। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल में प्रभारी कौन थे? जो प्रथम भारतीय दल में जो प्रभारी थे दोस्तों कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा डॉक्टर एस के कासिम थे। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉक्टर एस के कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? परमाणु के जो नाभिक के अंदर जो कण होता है कौन सा कण होता है? तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल में किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका आविष्कार किया है? तो यह किया दोस्तों डायनामाइट का। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का डायनामाइट का दोस्तों आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फलों को पकाने के लिए दोस्तों एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी एथिलीन करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने इन गोल्ड के साथ जो धातु मिलाई जाती है यह मिलाई जाती है तांबा। ऑप्शन यहाँ पे भी तांबा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, गोल्ड के साथ मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा? इन ऑप्शन में से बायोडीजल पौधा दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा रतन जोत। ऑप्शन यहाँ पे बी रतन जोत करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पीतल किसकी मिश्रण धातु होती है? जो पीतल है दोस्तों यह किसकी मिश्रण धातु होती है? तो यह तांबा और जस्ता की मिश्रण धातु होती है। ऑप्शन बी तांबा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध यूरेनियम किससे मापा जाता है? जो किसमें दोस्तों पाया जाता है? मापा नहीं दोस्तों, किसमें पाया जाता है शुद्ध यूरेनियम? तो यह पाया जाता है यूरेनियम 235 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। यूरेनियम 235 करेक्ट आंसर होगा, जिसमें शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है? 18 कैरेट में जो शुद्ध सोना पाया जाता है यह 75% पाया जाता है। ऑप्शन पे भी 75% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में जो हाथी परियोजना है यह शुरू किया गया था 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1992 करेक्ट आंसर का। हाथी परियोजना शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? जो भारतीय वन सेवा की स्थापना हुआ दोस्तों 1966 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव नीति का मुख्यालय कहाँ है? विश्व वन्य जीव नीति का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह ग्लैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे डी ग्लैंड्स करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, विश्व वन्य जीव नीति का मुख्यालय स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? कौन सा स्थान दोस्तों धनी है? तो ये जगह पश्चिमी घाट दोस्तों धनी है, ध्यान रखिएगा जैव विविधता की दृष्टि से, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊष्मा से जो प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पे भी भूतापीय ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? कौन से देश में दोस्तों सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? सबसे पहले कागज बनाना कौन से देश ने शुरू किया था? तो यह किया था चीन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सी करेक्ट आंसर होगा, चीन ने दोस्तों कागज बनाना शुरू किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादन देश कौन सा? मध्य पूर्व की जो खनिज तेलों में सबसे आगे उत्पादन दोस्तों कौन से देश का है? तो हो जाएगा यहाँ पे सऊदी अरब का है। ऑप्शन यहाँ पे डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे दोस्तों जुर्बा खनिज कहा है? तो जो जुर्बा खनिज कहा जाता है दोस्तों किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सीसा और जस्ता को दोस्तों जुर्बा खनिज कहा जाता है। ऑप्शन सी सीसा और जस्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों कौन से देश करता है विश्व में इलायची का? तो यह करता है ग्वाटेमाला। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्वाटेमाला करेक्ट आंसर होगा, और दूसरे नंबर पर दोस्तों भारत करता है। अगला क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? दोस्तों कौन से प्राकृतिक प्रदेश को कहते हैं? तो यह कहते हैं टुंड्रा प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे भी टुंड्रा प्रदेश को दोस्तों प्राकृतिक, ध्यान रखिएगा आप लोग, शीत मरुस्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं विषुवतीय प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे ये विषुवतीय प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे वन होगा, कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी उष्णकटिबंधीय वन करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षा वन है दोस्तों यह पाया जाते हैं ब्राजील में। ऑप्शन बी ब्राजील करेक्ट आंसर होगा, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से दोस्तों तीव्रता मापी जाती है किसकी? तो यह मापी जाती है भूकंप की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, भूकंप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित? जो कौन सा बंदरगाह है जो कि बांग्लादेश में है? तो हो जाएगा चटगांव बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चटगांव बंदरगाह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? डेल्टा का जो नामकरण करता माना जाता है यह माना जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे डी हेरोडोटस करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा डेल्टा का नामकरण करता माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर? जो पेरिस शहर है दोस्तों कौन सी नदी के तट पर है? तो हो जाएगा सीन नदी के तट पर दोस्तों पेरिस शहर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सीन नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, करीबा बांध किस नदी पर? जो करीबा बांध दोस्तों कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह जैम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी जैम्बेजी नदी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा करीबा बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती? जो वोल्गा नदी है दोस्तों ये कहाँ पर गिरती है? तो यह गिरती है कैस्पियन सागर में। ऑप्शन यहाँ पे भी कैस्पियन सागर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, वोल्गा नदी जाकर गिरती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में जल है? कितने प्रतिशत भाग में दोस्तों जल है? तो यह करेक्ट आंसर का 71% भाग में दोस्तों जल है। तो ऑप्शन बी 71% करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों ये जाएगा पे सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों ये जगह थार मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पे डी थार मरुस्थल करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है दोस्तों इंडोनेशिया। ऑप्शन यहाँ पे डी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर, जो कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? कौन से देश में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यह करेक्ट आंसर होगा चीन में। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय की संख्या सीमाओं की संख्या, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? कुल महाद्वीपों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 7 है। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? जो स्वेज नहर है दोस्तों ये बनकर कब तैयार हुआ? तो ये जाएगा 1869 में दोस्तों बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी 1869 करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी? स्वेज नहर की जो कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? तो ये जाएगा करेक्ट आंसर 168 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे डी 168 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जो विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों यह संबंधित है दोस्तों जैम्बेजी नदी से। ऑप्शन डी जैम्बेजी नदी करेक्ट आंसर होगा, विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? सबसे ऊंचाई पर जो झील है दोस्तों कौन सी झील है? तो ये जगह टीटीकाका झील, जो कि ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचाई पर झील है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा टीटीकाका झील। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नापोमीटर से किसका मापन किया है? तो दोस्तों नापोमीटर से किसका मापन होता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बादलों की दिशा और गति का मापन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैस मिलती है यह मिलती है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है धौलागिरी को। ऑप्शन यहाँ पे डी धौलागिरी करेक्ट आंसर होगा, श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कौन सा पर्वत है? कीजिएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है? दोस्तों राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है यह राइन नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? जो अग्निवलय कहा जाता है यह कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रशांत परिमेखला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द? जो सुनामी दोस्तों किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे सी जापानी भाषा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा सुनामी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का जो परमाणिक समय दोस्तों कौन से स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यह करेक्ट आंसर होगा वरुण ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे डी वरुण ग्रह करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु प्रशिक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में? जो पोखरण है दोस्तों परमाणु प्रशिक्षण स्थल पोखरण ये कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ पे डी उड़ीसा में है दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? जो 64 योगिनी मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह खजुराहो में है। ऑप्शन यहाँ पे भी खजुराहो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग 64 योगिनी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार? जो रंगोली बिहू है दोस्तों ये कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम का है। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? जो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईस्वी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? दोस्तों विश्व धर्म संसद में भाग लिया था कौन से वर्ष विवेकानंद ने? तो ये लिया था 1893 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1893 करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले जो ईसाई धर्म का प्रचार किया था भारत में किसने किया था? तो ये किया था चैतन्य। ऑप्शन यहाँ पे भी चैतन्य ने किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है यह किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है महावीर को। ऑप्शन यहाँ पे डी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित? जो बनी ठनी दोस्तों किस चित्र शैली से संबंधित है? दीजिएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा किशनगंज चित्र शैली से, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? जो चरण रानी को ख्याति प्राप्त है दोस्तों यह चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे भी चिकित्सा चित्रकला दोस्तों, चिकित्सा बोलो चित्रकला के क्षेत्र में दोस्तों ख्याति प्राप्त है चरण रानी को, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है चित्रकला। अगला क्वेश्चन, सितार का जनक किसे माना जाता है? जो सितार का जनक माना जाता है यह माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे सी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर होगा, जो कि सितार का जनक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया? जो नूतन नृत्य दोस्तों कौन से राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी ए करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर में दोस्तों नूतन नृत्य मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? जो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 570 ईसा पूर्व। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 570 ईसा पूर्व पहले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर? जो ओजोन परत दोस्तों ये पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो हो जाएगा 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 50 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित? जो अहोम जनजाति है ये भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। ऑप्शन ए असम राज्य करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? भारत ने जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया दोस्तों ये अपनाया सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर? 2011 की जनगणना से अनुसार दोस्तों ये हो जाएगा कपूरथला। ऑप्शन यहाँ पे बी कपूरथला करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में दोस्तों कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो यह करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार के रेल मार्ग है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 को पहले किस नाम से जाना जाता है? जो 66 राष्ट्रीय राजमार्ग इसे पहले कौन से नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था NH-17 के नाम से, ध्यान रखिएगा। नेशनल हाईवे 17 के नाम से दोस्तों पहले जाना जाता था NH-66 को, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया? सबसे बड़ा जो तेल सौदा कारखाना दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जामनगर में। ऑप्शन यहाँ पे बी जामनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का जो निर्माण किया जाता है यह किया जाता है चित्तरंजन में। ऑप्शन यहाँ पे सी चित्तरंजन करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित? झारखंड में जो कोयला की खान है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह झरिया में स्थित है, झारखंड के झरिया जिले में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा झरिया में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? जो ONGC की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1957 में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1957 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो भारत का स्थान है ये चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर? भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह तारापुर में है। ऑप्शन बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? जो नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है कॉफ़ी की। ऑप्शन यहाँ पे सी कॉफ़ी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है भारत में यह माना जाता है डॉक्टर बी कुरियन को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन से कौन सा दोस्तों सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये जाएगा मन्नार की खाड़ी जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार के द्वारा जो नई वन नीति की जो घोषणा किया गया दोस्तों यह किया गया 1988 में। ऑप्शन सी 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित? राष्ट्रीय पर्यावरण जो शोध संस्थान है यह नागपुर में है। ऑप्शन बी नागपुर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में दोस्तों वर्षा होती है कौन से राज्य में दोस्तों भारत में? टी होती है तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना? जो ओमकारेश्वर जो परियोजना है दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे बी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा, ओमकारेश्वर परियोजना बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में? जो ककोला जलप्रपात है दोस्तों यह नवादा में है। ऑप्शन ए नवादा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ककोला जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाने? दोस्तों किस झील को दोस्तों श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा डल झील को। ऑप्शन यहाँ पे भी डल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना अवस्थित? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है दोस्तों किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।